चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग फिर देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मेट पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी मेट में 4.5 फिर से देखेंगे, क्योंकि कल भारी मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। कल शाखंडे पर बना दिए थे, कल भारी मिस्टेक हो गया, तो आज हम 4.5 फिर देखेंगे और आज समाप्त कर देंगे। बहुत जल्दी खींचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कल तुम लोग जो वीडियो देखा उसका लगभग कुछ न कुछ समय आ गया होगा। तो हम लोग देखिए इसके पहले 4.3 में 4.4 में क्या सीखे थे। बंदर यहाँ ध्यान दे, आज देखेंगे हम क्या प्रश्नावली 4.5 देखेंगे। कल ही बता दिए थे, लेकिन थोड़ा उसमें भारी मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। और इससे पहले हम बताना चाहते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर खत्म है, फिजिक्स में चैप्टर खत्म है, और इंग्लिश ग्रामर में तुम लोग को वॉइस तक पढ़ा दिए। स्टार्ट कहाँ से किए थे? स्टार्ट किए थे तुम लोग को हम आर्टिकल से स्टार्ट किए थे, फिर सिंगुलर प्लूरल, फिर केस, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस बताते हुए वॉइस तक पढ़ा दिए हैं, देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर चलेगा मैथ या इंग्लिश ग्रामर। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे उपसारणिक निकालने सीखे थे ना, उपसारणिक। फिर क्या सीखे थे? उपसारणिक बाद सीखे थे सहखंड। क्या सीखे थे? सहखंड सीखे थे। सबका इंग्लिश ही बताएंगे अभी। और सहखंड के बाद हम लोग सीखे थे क्या? सहखंड निकालने सीखेंगे, ठीक है ना। इसी में मिस्टेक हुआ था, ठीक है, मिस्टेक इसी में हुआ था सहखंडज में, ठीक है। उपसारणिक को बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं MIJ से। बता दिए थे ना तुम लोग को 4.4 जब बता रहे थे तो पूरा इसी पर चला था क्लास ना। तो यानी यहाँ पर 1 या 1 या 1 3 इस तरह होता है, ठीक है ना। और सहखंड का इंग्लिश होता है कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर होता है। लेकिन इसको हम C से इंडिकेट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बुक में इंडिकेट किया गया है कैपिटल A से। कैपिटल A यानी AIJ। समझ तुम लोग आ गया। और सहखंडज को बोलते हैं इंग्लिश में एडज्वाइंट। क्या बोलते हैं? एडज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडज्वाइंट बोलते हैं। और इसको इंडिकेट करते हैं खाली ADJ से। A और DJ। अगर A का निकाल रहा है सहखंडज तो A यहाँ लिख देंगे, B का निकाल रहा है तो B लिखेंगे, C का निकाल रहे हैं तो C लिखेंगे, ठीक है ना। तो सहखंडज निकालने में कल थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, सहखंड से ही डायरेक्ट कर दिए। तो चलो देखो यहाँ ध्यान दे, सहखंडज कैसे निकालते हैं। बंदर जैसे मान लो तुम लोग यहाँ ध्यान दे, मान लो यहाँ पर हम लिए कि A बराबर को आव्यूह ले लिए, ठीक है ना। आव्यूह का सहखंड ही निकलता है। किसका निकलता है? आव्यूह का सहखंड ही निकलता है। आज हम ये भी सीखेंगे कि किसी मतलब आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। कल तुम लोग को बताए थे ना कि व्युत्क्रम तुम लोग को पढ़ाए थे, जब मैट्रिक्स से पढ़ाया था तो अनुमान विधि द्वारा निकाले बताए थे, व्युत्क्रम निकाले थे, लेकिन सूत्र से कैसे निकालते हैं, फटाफट सूत्र से निकल जाएगा, वो सीखेंगे। तो सूत्र से जहाँ व्युत्क्रम निकाला सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सहखंड। क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ता है? सहखंड। तो तुम लोग को ये दोनों तो 4.4 में तुम लोग अच्छा सीखा है। उपसारणिक निकालो और उपसारणिक में चिन्ह सहित लिख दो तो सहखंड कहलाता है ना। बताए थे ना। उपसारणिक निकाल लो, उपसारणिक में चिन्ह सहित लिख दो तो सहखंड कहलाता है। 4.4 में बता दिए थे ना। और सहखंड का हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान लो, कल यही थोड़ा पॉइंट छूट गया था। सहखंड क्या बोल रहे हैं? सहखंड यानी AIJ, ठीक है ना। सहखंड का परिवर्तन समझ रहा है? परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज। नहीं पढ़ाया था तुम लोग को, हम परिवर्तन कर लेकर भूल गए थे, ठीक है ना। तो सहखंड का परिवर्तन यानी ट्रांसपोज। क्या बोल रहा है? ट्रांसपोज क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है सहखंडज। क्या कहलाता है? ये याद रखना, यही मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। सहखंडज कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। तुम लोग का मिलाता होगा आंसर तो बनता होगा, मिलता होगा नहीं मिलता होगा, यही कारण नहीं मिलता होगा, ठीक है ना। तो सहखंड का परिवर्तन यानी ट्रांसपोर्ट तुम लोग को सिखाए थे हम, क्या मैट्रिक्स में नहीं सिखाए थे? ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? तो रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे मान लो कि हम किसी, देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, A का सहखंड, यहाँ ध्यान दे बंदर, A का सहखंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। को आव्यूह A है, उसका सहखंड लिख दिए। क्या लिख दिए? तो सहखंड को कैसे लिखते हैं? तो सिंपल बात है, सहखंड को लिखते हैं कैपिटल A से लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा A11, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ पर A21, यहाँ A22, यहाँ A23, फिर यहाँ 31, A32, A33, यही होगा ना। ये होगा सहखंड। सहखंड कैसे होगा? क्योंकि कैपिटल A से हम सहखंड को इंडिकेट करते हैं। और सहखंड कैसे निकाला जाता है तो तुम लोग को बता चुके हैं। कब? तो बता चुके हैं प्रश्नावली 4.4 नहीं बताए थे। सहखंड कैसे निकालते थोड़ा देख ले। ऐसे मान लो कि A बराबर हो बंदर, A बराबर यहाँ मान लो को आव्यूह है 1 2 3 4, मान लिया ना। देखें यहाँ पर A बराबर क्या है? को आव्यूह है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा बता देते हैं सहखंड कैसे निकालते हैं। तो चलो, और A बराबर क्या ले लिए? 1 2 3 4। A बराबर क्या लिए? 1 2 3 4 आव्यूह ले लिए। तो इसका निकालते पहले तुम लोग बता देते उपसारणिक। उपसारणिक कैसे बता चुके हैं, थोड़ा सा देख लो। उपसारणिक को इंडिकेट करते हैं M से। कैसे करते हैं? तो M11 निकालो यानी इसका निकालो, फिर M12 निकालो यानी इसका निकालो, फिर M21 निकालो यानी इसका निकालो, फिर इसका निकालो M22। बताया था ना। ये हो गया उपसारणिक। क्या हो जाएगा? उपसारणिक। और सहखंड आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं?
सखंड को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं? तो A11, A12, A21, A22 थोड़ा बता देते हैं, फॉर्मेट से बता चुके हैं। तो चलो इसका निकालेंगे तो क्या होगा? ई झपा जाएगा, बचेगा 4, क्या बचेगा? लेकिन इसको चिन्ह नहीं लिख रहा है क्या? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, फिर माइनस के बाद क्या होगा? प्लस होगा, फिर प्लस के बाद क्या होगा? माइनस होगा। तो चिन्ह की यूज नहीं करेंगे, चिन्ह जब यूज नहीं करेंगे, प्लस माइनस के जब चिन्ह की यूज नहीं करेंगे तो होता है क्या? उपसारणिक। क्या होता है? उपसारणिक। चलो 2 का निकालेंगे तो क्या होगा? तो 2 का निकालेंगे तो हो जाएगा, इधर झपा जाएगा, बचेगा 3, क्या बचेगा? 3। जब 3 का निकालेंगे तो ई वाला गया और ई गया, 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बच रहा है क्या? 2, क्या बच रहा है? 2। 4 का निकालेंगे तो 4 किस में आ रहा है? तो 4 मेरा आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 1 क्या आया? 1। तो हो गया मेरा क्या? मेरा उपसारणिक। क्या हो गया? उपसारणिक। और सखंड को चिन्ह सहित लिखते हैं। सखंड क्या लिखते हैं? सखंड को चिन्ह सहित लिखते हैं ना। यानी यहाँ पर 4 क्या है? इसका निकाले थे 4, क्या आया? और 4 होगा प्लस से, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस को नहीं लिखते, कहीं प्लस छिपा हुआ रहता है। इसका निकाले तो आया था 3, कितना आया था? उपसारणिक माना जाता 3, कितना आया था? लेकिन ये होता माइनस में, क्या होता है? तो चिन्ह दे दिए, क्या दे दिए? चिन्ह दे दिया ना। फिर इसका निकाले थे, कितना आया था? 2, क्या आया था? लेकिन प्लस के बाद ये होता है माइनस, क्या होता है? तो हो जाएगा -2, क्या आ जाएगा? फिर इसका निकाले थे, कितना आया था? 1, कितना आया था? उपसारणिक मान 1 आया था, लेकिन ये होता है प्लस सेम, क्या होता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मेरा क्या? सखंड। क्या हुआ? समझ तो आ गया ना। तो सखंड, तो ए का सखंड, ए का आव्यूह, ए का सखंड, इस तरह लिख सकते हैं। सखंड को हम कल सखंड में हम छोड़ दिए थे, इसलिए मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। तो सखंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ A12, A21, A22, यही हो गया ना। यानी मेरा सखंड क्या हो गया? तो मेरा सखंड हो गया ये वाला। A11 का मान कितना है? 4, कितना है? 4 है। A12 का मान कितना है? -3, यही है, -3। उसके बाद A21 का मान कितना है? -2। फिर A22 का मान कितना है? 1। ये मेरा सखंड है, क्या है? लेकिन अगर सखंड ही निकालना है, क्या निकालना है? ए का सखंडज, ए का, यही सिखा रहे हैं, ए का सखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए। शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ लिखेंगे या लिखेंगे ए, इसका मतलब हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का सखंडज, ए का सखंडज। तो क्या करते हैं? पलटी मारते हैं। क्या मारते हैं? यानी जो रो है उसको बदल दे कॉलम में, या कॉलम को बदल दे रो में, यानी उसको बोलते हैं परिवर्त, या उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। तो यहाँ पर 4 - 3 है ना, तो 4 - 3 सुतल है, बोलेंगे खड़ा हो जाए, क्या बोलेंगे? समझ आया तुम लोग को? -2 और 1 क्या है? सुतल है, बोलेंगे खड़ा हो। समझ तुम लोग का? यही हो गया ट्रांसपोज, यही की मिस्टेक हुआ था। समझ तुम लोग आ गया ना? समझ तुम लोग आ गया? अब तुम बोलेगा सुधर का नहीं, हम जो खड़ा है ना उसको सुता देंगे। तो 4 - 2 खड़ा है ना, सुता दे, तो 4 - 2 सुत गया। -3 1 खड़ा है, सुता दे, तो -3 1 सुत गया ना। तुम लोग को समझ आ गया ना? तो वही बता रहे हैं। तो ए का सखंड इस तरह लिख दिया, लेकिन इसका कर दे ट्रांसपोज। क्या कर दे? ट्रांसपोज, यानी जो सुत, यहाँ ध्यान दे, जो सुता हुआ है उसको कर दे खड़ा। क्या कर दे? तो हो जाएगा A11, हो जाएगा ना। ये तो चल रहा है यहाँ पर। ए का सखंड हो गया, ए का सखंडज हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए का सखंडज। क्या बोल रहे हैं? सखंडज, यानी इसको इंग्लिश से बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा? तो जो तुम्हारा सखंड है, जो तुम्हारा सखंड यानी कोफैक्टर है, उसको सुता दे। ऐसे सुतल है तो उसको खड़ा कर दे, या खड़ा है तो सुता दे। यानी किसी को रो को कॉलम में बदल दे, या कॉलम को रो में बदल देते। यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, फिर सुता हुआ है, खड़ा कर दे, तो A21, A22, फिर A23, सुता हुआ है, खड़ा कर दे, A31, A32, A33। समझ तो लोग आया? यानी हम इतना समझ गए हैं कि सखंड का ट्रांसपोज यानी परिवर्तित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है सखंड। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आ गया? अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे थोड़ा, अब बंदर यहाँ थोड़ा ध्यान दे। अब हम थोड़ा देखेंगे 2/2 का। ऐसे हम 2/2 का लिए थे, क्या 1 2 3 4 ये लिए थे ना। ये मैट्रिक्स ए था, आव्यूह ए था, ठीक है ना। सखंड जो निकलता है और जो व्युत्क्रम जो निकलता है वो आव्यूह का निकलता है, परिवर्त यानी सारणी का नहीं निकलता, क्योंकि सारणी की वो संख्या है, क्योंकि उसका मान निकल जाता है ना। आव्यूह का निकलता है, किसका निकलता है? आव्यूह का। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग देखिए, इसका अगर हम निकाले थे, इसका निकाले थे ना, तो इसका जब निकाले तो क्या निकला था? इसका सखंड ही निकाले थे, एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट ऑफ। तो शॉर्ट में हम क्या देखते हैं? शॉर्ट में अगर देखते हैं कि अगर 2/2 करेगा तो शॉर्ट में कैसे निकाल लेंगे पता है? यानी इसको कैसे लिखेंगे? A11 ही होगा, इसकी क्या होगा? A12 होगा, लेकिन A12 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ये सुता है तो खड़ा करके लिख रहा है, समझ आ रहा है ना। अरे A11 फिर A12 तो यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन सुता दिए, यानी पहले बदल दिए, बदल रहा है ना। खड़ा को सुता रहे हैं तो तब ना सखंड होगा। फिर ये क्या है? ये क्या है? तो A21, तो A21 यहाँ सुता है ना, खड़ा कर रहे हैं, तो A21, फिर A22, ये क्या होगा? सखंडज। क्या होगा? सखंडज। 2/2 में कुछ सोचना नहीं है, ये तो बता दिए कैसे निकालते हैं, बता दिए ना। लेकिन शॉर्ट में निकालना तो क्या करना है? ये दोनों पलटी मारना है। तो 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 यहाँ 1 यहाँ, ये दोनों बोलेगा नहीं पलटी मारबो, ये दोनों बोलेगा नहीं पलटी मारबो, तो 3 यहाँ पर 2
यहाँ पर, लेकिन चिन्ह बोलेंगे तो पलटी नहीं मारने, ढीठ की तो चलो चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। देखो वही आया है ना, 4 1 -3 -2 आ गया ना ए बंदर। तो 2/2 का आराम से निकाल लेगा ना। 2/2 में तुम लोग को दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि 2/2 में खाली ये दोनों पलटी मार दे, पलटी मार दिया ना। लेकिन इस तरह लिख देना, इस तरह पहले लिख देना कि इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, उसके बाद ठीक है ना कि समझ आएगा एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो ये दोनों पलटी मार दे, ये दोनों को चिन्ह खाली बदल दे, एडजॉइंट यानी सहखंड निकल गया। सहखंड क्या हुआ, 3/3 बोलेगा तो निकाल लेगा ना, 3/3 बोलेगा तो भी निकाल लेना। चल यहाँ डाल दे, 3 का निकाल रहा है एडजॉइंट। क्या निकाल रहा है, एडजॉइंट बोले तो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं 3/3 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये ले लिए, सीख भी जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होगा, बन जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। तो फटाक से देख ले, इसका देख लेते हैं, इसका निकालेंगे। पहले क्या करना, जो दिया रहेगा ना, देखो सहखंड जिसका निकालते हैं, एडजॉइंट जो निकालते हैं मैट्रिक्स का, और व्युत्क्रम भी निकलता है किसका, मैट्रिक्स का। सारणिक का नहीं निकलता, क्योंकि सारणिक का तो मान निकल के एगो अक्षर हो जाता है ना। तो सहखंड और व्युत्क्रम निकलता है मैट्रिक्स का, इसलिए मैट्रिक्स का चिन्ह है, किसका है, सारणिक का ना है। समझ आ गया ना। चल यहाँ ध्यान दे, तो जो दिया रहेगा उसको मान लेना है, ए बराबर क्या करना है, ए बराबर मान लेना है, ए बराबर मान लेना है ना। और निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का सहखंड, ए का सहखंड ही निकालना है। देख लो यहाँ पर, तुम लोग ध्यान दे, इसको क्या बोलेंगे, A11। यहाँ ध्यान दे, इसका निकालेंगे, इसको बोलेंगे ना, ऐसे तो अवयव है, लेकिन इसका जब सहखंड निकालेंगे तो क्या होगा, A11। इसका जब सहखंड निकालेंगे तो क्या होगा, A12। इसका जब सहखंड निकालेंगे क्या होगा, A13। इसका सहखंड निकालेंगे तो क्या होगा, A21। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, A22। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, A23। इसका सहखंड निकालेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा A31। इसका सहखंड निकालेंगे तो क्या होगा, A32। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, A33। अरे होगा। अब हम तुम लोग को बताए थे एडजॉइंट क्या है, तो सहखंड का परिवर्त यानी सहखंड का ट्रांसपोज को ही हम कहते हैं सहखंड। क्या कहते हैं, सहखंड यानी कोई भी रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, तो हो जाता है क्या, मेरा हो जाता है सहखंड। क्या होता है, सहखंड। तो यहाँ ध्यान दे, तो बता यहाँ पर क्या है, सुता हुआ है, तो रो में है तो इसको बदल दे कॉलम में। क्या बदल दे, हो जाएगा A11। क्या हो जाएगा, A12। फिर क्या हो जाएगा, A13। फिर सुता हुआ है ना, इसको बदल दो किस में, कॉलम में। तो A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31। सुता हुआ है, कॉलम में बदल दो, A31, A32, A33। अब इसका मान, सबका सहखंड के मान निकाल के रख दो। ये क्या सहखंड है ना, कैपिटल से हम सहखंड को निकल करते हैं, तो निकाल के रख दो। लेकिन उससे पहले सहखंड को हम लिखते हैं चिन्ह सार, किसके साथ लिखते हैं, यानी प्लस माइनस कहाँ पर आएगा, चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ। तो चिन्ह को हम ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चिन्ह के ध्यान देते समय देखो, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा प्लस। प्लस से शुरू कर, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद बाहर लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर घुसा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको पहचानने में, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर इसका चिन्ह होगा माइनस, फिर इसका प्लस, प्लस के बाद फिर इसका होगा माइनस, और इसके बाद फिर इसका होगा प्लस, फिर प्लस के बाद क्या होगा, माइनस। अब देख लो, इधर से भी लो तो माइनस के बाद प्लस, इधर से भी लो तो माइनस के बाद प्लस, इधर से भी ले लो तो माइनस के बाद प्लस, इधर से भी ले लो तो माइनस के बाद प्लस। ये क्या होगा, प्लस में, ठीक है ना। अब देखो निकाल रहा है किसका, 1 का। किसका निकाल रहा है, 1 का सहखंड निकाल रहे हैं, और स्लो चिपकाते चल जाएंगे तो हो जाएगा सहखंड। क्या जाएगा, निकालेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हम इसी तरह पहले कर दिए। तो देख यहाँ पर फटाफट देख ले, ठीक है। चलो 1 को जाप, 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। बच्चा क्या, ई बच्चा तो 3 का 3, बिचा में माइनस 0 गुना 5 0, क्या होगा 0, क्या हुआ 3, क्या हुआ, तो यहाँ लिख दिए 3। क्या लिखें, अब इसका निकाल, किसका निकाल, -1 का। कैसा निकालेंगे, -1 का निकालेंगे। चिन्ह क्या है, माइनस, चिन्ह क्या है, तो चलो माइनस हम पहले दे देते हैं, कोई दिक्कत है, चिन्ह पहले देते हैं, क्या दिक्कत ना हो, तो माइनस पहले दे दिए ना। अब देख इसका निकालते, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 का 2, बिचम क्या माइनस, बिचम क्या माइनस, फिर -2 गुना 5 -10, और माइनस प्लस 10 कितना हो गया, -12। कितना हो गया, तो निकाले थे इसका, लेकिन लिखेंगे कैसे, निकालेंगे सुता के, लिखेंगे खड़ा करके, पता है ना। चलो हो गया। अब इसका निकाल, इसका कि किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। चिन्ह क्या होगा, प्लस। क्या होगा, तो चलो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत दे दिए ना, पहले प्लस दे देते, चिन्ह की दिक्कत ना हो। अब देखिए किस में आया, तो इसमें आया, इसमें आया, तो क्या बच रहा है, 2 गुना लड्डू बिचम माइनस, -2 गुना 3 -6, तो हो जाएगा +6 ना, हो जाएगा, तो हो गया 6 +6 का +6। कोई दिक्कत है, चल अब इसका निकाल, इसका निकाल रहा है 2 का, तो 2 किस में है, इसमें है और इसमें है, तो बचा क्या मेरा, और 2 मेरा माइनस में है, किस में है, तो माइनस दे दे, पहले दे दिए ना, 2 मेरा क्या होगा, माइनस में होगा ना चिन्ह के अनुसार, तो दे दिया। ये 2 आया इसमें और इसमें, तो बचा क्या, -1 गुना 1, तो -1 बीच में माइनस देते हैं, तो -1 गुना 1 -1 और 0 गुना 2 0 हो गया। तो यहाँ पर देख, इसको -0 करेंगे तो इसको कोई वैल्यू नहीं, माइनस क्या होगा, प्लस, क्या हो गया, तो हो गया यहाँ पर +1। समझ आ गया। चलो आप इसका निकालो, किसका, इसका निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ई घेराओ और ई घेरो, तो कोना कोनी मारेगा, प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो चलो यहाँ पर होगा क्या, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 बीच में माइनस, फिर -2 गुना 2 तो -4, और फिर माइनस +4,
हो गया तो हो गया कितना 5, कितना हो गया तो यहाँ लिख दो 5, कोई दिक्कत है? इसका भी निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए तो कितना आया 5, कितना आया निकालेंगे अब इसका, किसका निकालेंगे इसका निकालेंगे तो देख इधर झपाएगा और इधर झपाएगा तो बचेगा यहाँ पर ये तो 1 गुना 0 पर चिन्ह लिख दे, किसका निकाल रहे, इसका निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस के बाद माइनस, क्या माइनस, और ये आ गया इसमें, आ गया इसमें, तो 1 गुना 0 क्या 0 हो गया ना। फिर बीच में लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं माइनस, फिर -2 गुना -1 यानी +2, तो यहाँ पर जाएगा +2। अब बता माइनस माइनस प्लस यानी +2 आया, क्या आया +2। अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे इसका निकालेंगे, किसका -2 का, किसका निकालेंगे, आ रहा है इसमें, आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान दे, तो मेरा होगा बचा यहाँ पहले चिन्ह किसका है प्लस, किसका है प्लस, दे दिया ना। अब देख लो तो ये आया इसमें और आया इसमें, गया तो हो गया कितना -5 गुना -1 गुना 5 तो -5, बीच में देंगे माइनस, क्या देंगे, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो कितना हो गया -5 है -6 कितना -11, तो -11 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर 0 का निकाल, किसका निकाल, इसके बाद ही जाएंगे, ये आ रहा है इसमें और आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, तो बचा क्या मेरा, तो यहाँ पर चिन्ह देख ले पहले, क्या है माइनस, क्या है माइनस दे दे, उसके बच रहा है क्या, तो ये आया इसमें और आया इसमें, तो बच रहा है ये तो 1 गुना 5 क्या होगा 5, क्या होगा बीच में माइनस दे, फिर 2 दूनी 4 तो 5 में 4 गया कितना 1 और माइनस का माइनस, यानी हो गया यहाँ पर -1। आप निकाल ले किसका 1 का, तो ये आ रहा है इसमें, ये आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, तो मेरा क्या हो गया, तो मेरा हो गया बचा के लगा, अब पहले चिन्ह क्या है प्लस, क्या है, तो 1 गुना 3 क्या होगा 3, बीच में माइनस 2 गुना 1 तो -2, 2 गुना 1 -2 तो -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 3 2 कितना हुआ 5, कितना हुआ, ये होगा ट्रांसपोज, किसका हो गया 1 का ट्रांसपोज। 1 का ट्रांसपोज थोड़ा ध्यान से रखना है, निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसे निकालेंगे इस तरह लिखेंगे, इस तरह निकालेंगे इस तरह लिखेंगे, इस तरह, ठीक है ना। अगर इस तरह निकालेंगे तो लिखेंगे फिर इस तरह, दोनों से निकाले दोनों सेम निकलेगा, लेकिन चिन्ह पर ध्यान देना है, चिन्ह पर, ठीक है, इसलिए हम चिन्ह के पहले यूज कर दिए, ठीक है ना, घेर के कि चिन्ह में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो आप देखते हैं आगे। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, अब हमको निकालना है, देखो जब सखंडा निकाल लेंगे ना, जब भी बोलेगा कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालो, सूत्रबा से अगर निकालना है तो सबको पहले निकालना पड़ेगा सखंडा, क्या निकालना पड़ेगा, और सखंडा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। लेकिन व्युत्क्रम का देखो यहाँ पर, व्युत्क्रम के लिए 2 शर्त है, कितना शर्त है, किसका व्युत्क्रम, आव्यूह का, किसका सारणिक का व्युत्क्रम नहीं निकलता, आव्यूह का व्युत्क्रम निकलता है, याद रखना। तो आव्यूह का व्युत्क्रम का 2 शर्त है, क्या है, पहला कब व्युत्क्रम निकलेगा, कब व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, कब व्युत्क्रम निकलेगा, कब व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, तो यहाँ ध्यान दो। अब व्युत्क्रम मेरा सूत्रबा ये होता है, किसी मान लो ए मेरा आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स बराबर सूत्रबा क्या होता है, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और उसके बाद इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ये होता है, समझ आ गया, सूत्रबा होता है। यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी ए का सारणिक का मान यहाँ लिखना है, और यहाँ पर एडज्वाइंट यानी सखंडज के मान लिखना है, दोनों गुना कर देना, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा तुम्हारा व्युत्क्रम, क्या निकल जाएगा व्युत्क्रम। लेकिन व्युत्क्रम 2 होता है, देख यहाँ पर, अगर सारणिक का मान एक क्या होता है, देख यहाँ पर एक होता है ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है, संभव कब होगा पता है, संभव है, और ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो संभव कब ना होगा, ध्यान दे। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव तब ये होगा जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 यानी ए का जब सारणिक का मान निकालेंगे तो उसका मान 0 ना आना चाहिए, ठीक है ना। प्लस में आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तब भी चलेगा, 0 छोटा आ जाए माइनस में आ जाए तब भी चलेगा, खाली 0 ना आना चाहिए। क्योंकि देख यहाँ पर अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ जाएगा नीचे में 0 ना हो जाएगा, इसका मान क्या जाएगा 0, और 0 से 1 में भागा दे, 0 कितना बार पढ़ ले तुम, कभी 1 आएगा, 0 पर 1 लाख बार तब भी 0, 0 पर 1 करोड़ बार तो 0 गुना 1 करोड़ तब भी 0, 0 पर अनंत बार तब भी 0, यानी कभी भी भाग नहीं लग सकता है, इसलिए इसका आंसर होता है अनंत, क्या जाता है, इसलिए नीचे 0 ना होना चाहिए, समझ आ गया। तो जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 आया तो ए का इनवर्स का अस्तित्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 ना आया तब संभव है, तब संभव है, संभव कब ना है, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 आया तब संभव नहीं है, जब संभव ना है तो इनवर्स नहीं निकालेंगे, सिंपल, समझ आ गया, जब संभव ना है तो इनवर्स नहीं निकालेंगे। एक तो तुम लोग गुणधर्म याद रखना, क्या रखना, गुणधर्म को याद रखना, गुणधर्म क्या रखना है, तो ध्यान देना यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ यानी कोई मान लो कि ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है सारणिक है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा मैट्रिक्स यानी आव्यूह है, ठीक है ना। इसका निकाल लो क्या, इसका निकाल लो सखंड यानी एडज्वाइंट निकाल दिए, ठीक है ना, और उसमें ए गुना कर दो, यानी पहले ए लिखो फिर ए का सखंड ही लिखो, पहले ए लिखो फिर ए का सखंड दोनों गुना करो तो बराबर होगा किसका पता है, तो पहले एडज्वाइंट ऑफ ए यानी पहले सखंड लिख दो, आव्यूह को जो दिया है उसको लिख दो बाद में, क्या लिख दो बाद में, तो दोनों मान बराबर होता है, क्या होता है, यानी पहले को जो आव्यूह दिया है उसको लिख दो
फिर उसका सखंड दोनों गुना करो, उतने मान आएगा। पहले एडजॉइंट को लिख दो, उसके बाद जो आप भी दिया उसके बाद में लिखो, दोनों गुना करने पर फिर उतने मान आएगा। और फिर होता है क्या, फिर होता है यही डिटर्मिनेंट्स ऑफ है। फिर इसका मान निकालो, इसका मान कैसे निकालते हैं, दो ऐसे 4 का 4 3 दूनी 6 से के निकालते हैं तो -2 आएगा ना। तो उसका मान निकालो और उसको आई में गुना कर दो। आई क्या है, तो आई मेरा है तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर ये 2/2 का है, ये अगर तुम्हारा 2/2 का है तो ये भी क्या लेंगे, 2/2 का। अगर ये तुम्हारा जो है 3/3 का तो ये भी क्या लेंगे, 3/3 का। समझ आ गया ना। जैसे इसका एग्जाम्पल आगे एगो सीधे करना रहेगा तुमको ये वाला, तो उसमें करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इतने बस इतने था। सुतरबा याद रखना, ए बस बराबर क्या, सुतरबा ये आज रखना, ठीक है। चलो बताते हैं फटाफट। चल यहाँ ध्यान दे, और बंदर क्वेश्चन नंबर कितना है, देख। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं अति तो 4.4 है। हाँ, शाखंड ज्ञात करें, शाखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करें, शाखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बताइए ना दिए हैं। 1 देख ले, तो 1 बताया था, 2/2 रहेगा तो ईजी है ना, बताए थे। तो जो कुछ नहीं दिया तो ये बराबर मान लिए ना। क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 यही दिया हुआ है। इसका निकालना है एडजॉइंट, क्या निकालना है, ADJ वाइंट यह निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा जल्दी बता। तो बराबर जो होगा पहले लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ A11 तो A11, यहाँ A12 तो इधर जा रहे हैं, इधर लिख रहे हैं खड़ा, पता है ना। फिर यहाँ पर A21 तो A21, ये A22 तो A22, यही हो जाएगा मेरा क्या, यही हो जाएगा मेरा सखंड। क्या जाएगा, सखंड। कैसे निकालते हैं, तो उतना दिमाग न लगाना। 2/2 में तो सिंपल बताए थे, ये दोनों पलटी मार, क्या मार, तो 4 यहाँ 1 यहाँ, बता दिए ना। ये दोनों बोलेगा झुकेंगे नहीं, यानी पलटी नहीं मारेगा, तो 2 के 2 यहाँ छोड़ दे, 3 के 3 यहाँ छोड़ देंगे। बोलेगा तुम पलटी नहीं मारा, तो दोनों तुम्हारा जातीय चेंज कर देते हैं। तो ये पहले प्लस में कर दे, माइनस में, ये है प्लस में कर दे माइनस में, यानी चिन्ह खाली चेंज कर देना, बस आंसर क्या हो गया। समझ तुमने कहा गया ना। और 2 बोला तो बताइए दिए हैं, 3/3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था बताइए दिए हैं। अब देख आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि है बोला, अभी लिखाए थे ना, तुम लोग को नहीं लिखाए थे, ए और फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों गुणनफल। फिर बोल रहा है क्या, इसको आगे लिख, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ लिख, आगे, और फिर ए ले, इसका मान होता बराबर, ये दोनों मान जितना होगा उतने मान इसका होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, है ना। तो वही बोल रहा है सिद्ध करने, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। क्या करें, तो चलो एगो हम कर देते हैं 2/2 वाला कर देते हैं, तुम लोग 4 वाला कर लेना थोड़ा, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिया हुआ है, 2 3 -4 -6, यही ना। इसको मान लो ए बराबर, क्या मान लो, ए बराबर, क्योंकि वहाँ बोल रहा है ना, ए में बोल रहा है तो ए बराबर मान लिए ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो। अच्छा बताइए 2/2 का है, तो आई का मान क्या होगा, तो आई का मान भी होगा 2/2, यानी 1 0 0 1, ये रहेगा 3/3। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 3/3 का, इसको कर देना 3/3 कर देना, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। समझ आ गया ना, ये हो जाएगा जब 3/3 रहेगा तो, ठीक है। चलो इसका निकाल रहे हैं क्या, एडजॉइंट, क्या निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2/3 तो ऐसे निकाल लेते हैं ना। ये दोनों पलटी मारेगा, यानी -6 और 2 हो गया। अरे हुआ रे, ये दोनों बोलेगा नहीं पलटी नहीं मारबो, तो रहा तू वहीं पर लेकिन चिन्ह बदल देबो, तो -4 है तो यहाँ पर कर दिया +4, यहाँ +3 है तो कर दे -3, निकल गया एडजॉइंट ऑफ है, निकल गया ना। अब ले ले लेफ्ट हैंड साइड, इसका मान निकाल, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही है ना। तो ए का मान लिख, ए मेरा क्या है 2, फटाफट देख, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना निकाले थे जल्दी बता दे। तो मेरा कितना है -6 -3 4 2, -6 -3 4 2 4 2, इधर लोग गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो पता है तुम लोग को कि इधर से लेते हैं रो, और रो लेते हैं, प्रत्येक कॉलम में क्या करते हैं, गुना करते हैं, पता है ना, गुना करने तुम लोग को आता है ना। तो चलो रो को करते हैं कॉलम में गुना, तो ये देखो यहाँ पे ई रो ले, कॉलम में गुना कर, कहाँ कर, तो पहला वाला पहला के साथ गुना, यानी यहाँ ध्यान दे। तो मेरा क्या हो गया 2 × 6 तो -12 हो गया, पहला वाला पहला साथ गुना, तो दूसरा वाला दूसरा साथ गुना, 4 × 12 यानी +12, जोड़ के लिखते हैं। चलो ये तो निपटा दिए, अभी जाएगा इसमें, तो पहला वाला पहला साथ, तो 3 दूनी 6 यानी -6 हो गया ना। दूसरा वाला दूसरा साथ, तो 3 दूनी 6 +6 हो गया। फिर अभी ले नीचे वाला लो रे, ये भी जाएगा, बोलेगा हमू गुना हो एक राम में, एक राम दोनों में गुना होगा, तो -4 × 6 तो माइनस प्लस 6 चौक 24 रहे बंद गया, ध्यान देगा, ले रसन कर रहा हो गया ना। ये जब पहला गुना हो गया तो सेकंड के साथ गुना होगा, तब 6 × 24 तो -24 माइनस प्लस माइनस न होगा। अब जाएगा इसमें गुना होगा, तो माइनस प्लस 4 × 12, ये जाकर फिर इसमें गुना होगा, फर्स्ट के साथ सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो 6 दूनी
-12 हो गया। कितना आ गया मेरा लड्डू 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 लड्डू। लेफ्ट हैंड साइड का मान इतना आ गया ना। अब राइट हैंड साइड का मान निकाल दे, तो राइट हैंड साइड का मान भी इतने आएगा। राइट हैंड साइड मेरा क्या है, तो मेरा है एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए। तो चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है देख ले, -6 -3 4 2 और ए का मान कितना है 2 3 -6 -4 -6, यही है ना। चल देख फटाफट गुना कर। गुना तुम लोग को हम तो पहले सिखा था, तुम लोग मैट्रिक्स में गुना करने ना सिखा था अंडे। अब यार अंडे रो को कॉलम में गुना, किस में गुना, रो ले और प्रत्येक कॉलम में गुना करते। ये देख पहला है तो पहला जाए गुना होगा तो 6 दूनी -12, ये दूसरा है दूसरा जाए गुना होगा तो -3 गुना 4, तो माना प्लस 4 तिया 12, समझ तुम लोग आ गया। चलो फिर यहाँ पर ई जाकर अब इसमें गुना होगा तो पहला सा छोतिया माइनस में 18 बंदर, फिर ये पहला सा गुना हो गया, दूसरा सा गुना होगा छोतिया 18 माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये जाएगा इसमें गुना होगा 4 दूनी 8, पहला 7 दूसरा 7 4 दूनी 8 यानी -8। अभी जाएगा इसमें गुना होगा तो पहला 4 तिया 12, दूसरा 7 6 दूनी -12, माइनस है ना, बस आ गया क्या लडुआ 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 लडुआ। ये राइट हैंड साइड ना, ये मिडिल है, क्या है मिडिल, क्या है मिडिल है, बीचम ना है। अब ले राइट हैंड साइड, क्या ले राइट हैंड साइड हमको लेने से पहले हमको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान, निकालना पड़ेगा ना। तो क्या कर ले रहा है, अब ले रहा है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, यही है ना। तो लेकिन यहाँ लिखना है, यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकाल कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान कैसे निकालते हैं 2/2, सिंपल ऐसे कर देते हैं। तो 6 दूनी -12 बंदर हो गया ना। अब बेचारे देते माइनस, क्या देते हैं माइनस 4 तिया 12 माइनस में 12 हो गया। तो मेरा आ गया -12 प्लस 12 माने प्लस बराबर कितना हो गया लड्डू, कितना हो गया। अब लिखा इसमें बैठा दे मान, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान क्या हुआ लड्डू, क्या हुआ, और आई का मान क्या हुआ, तो 2/2 का है तो हो जाएगा 1 0 0 1 और 0 गुना करने क्या आएगा 0, क्या आएगा। तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, समझा तुम लोग। तो चलो 3/3 का तुम लोग कर लेना, तो सावधानी पूर्वक करना, ठीक है ना। अब देख तू क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक क्या बोला, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम, प्रत्येक अवयव का देखो व्युत्क्रम जब भी बोलेगा निकालने, तो व्युत्क्रम तभी निकलेगा जब तक उसका हम सखंड निकालेंगे, क्योंकि सूत्रव्य हम लिखाए थे नहीं लिखाए थे। सूत्रव्य में जब व्युत्क्रम निकालते सूत्रव्य में यूज करता है सखंड, कैसे करते हैं, सबका पहले सखंड निकालना पड़ेगा, उसके बाद व्युत्क्रम निकलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट बनाते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देखो क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो, यानी जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 ना है उसका अस्तित्व होगा, तो जिसका अस्तित्व से ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर को 5 बता देते हैं 2/2 का, एक बताते हैं 3/3 का, बाकी बात सब बनाइए लेगा, सब वही है। तो चलो देख लेते हैं किसका निकालेंगे। तो इसको मान लो ए बराबर, क्या मान लो ए बराबर मान लिए ना। इसका निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे अरे बंदर, यहाँ ध्यान दे। लेकिन सबसे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं। तो निकालना पड़ेगा क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकालो तो क्या होगा, तो 3 दूनी 13 मार के लिखते हैं, 3 दूनी बीच में माइनस 4 दूनी -8 माइनस बता क्या हो गया 6 माइनस प्लस, यानी कितना हो गया 14, कितना हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या है, इसलिए ए इनवर्स यानी ए का इन्वर्स यानी ए का व्युत्क्रम का मान का अस्तित्व है, तो हाँ है ना है रे, अस्तित्व है, क्योंकि 0 ना आया, 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं रहेगा, 0 जैसा आएगा तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, बाकी बार बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि अस्तित्व नहीं तो कहाँ बनाएंगे। चलो देखो अब इसका निकालना पड़ेगा। अब क्या, तो हम जानते हैं सूत्रवा क्या होता है, इनवर्स में सूत्रवा होता है, क्या होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, इसका तो मान निकाल लिए। अब निकालना पड़ेगा एडजॉइंट का मान, क्या निकालना पड़ेगा, तो निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देना है A11 फिर इसका निकालेंगे तो इसका क्या होगा A12, तो खड़ा करके लिखेंगे, ले रहे हैं सुता के लिख रहे हैं खड़ा के, क्योंकि एडजॉइंट में खड़ा करके लिखते हैं। फिर क्या होगा A21 इसका निकालेंगे सखंड, तो क्या होगा A22, यही ना होगा। अब 2/2 में बोले तो कुछ सोचना ना है, बस क्या करना है, ये दोनों को पलटी मार दे, क्या होगा 3 और 2, आई दोनों बोलेगा नहीं पलटी मारबो तो रात हो जी, लेकिन चिन्ह बदल देबो, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, बस हो गया सखंड, क्या हो गया। अब निकालना है क्या ए इनवर्स, क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना होगा। चलो तो देख ले, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है 14, कितना है 14, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है जल्दी बता दे, तो कितना है 3 2 -4 और 2, यही है ना,
यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया। अच्छा तुम लोग गुना करके भी लिख सकता है 3/14, 14 से गुना होगा तो 3/14, 2 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा 1/14, इसमें 2 से गुना 1/14 से इसमें गुना करेंगे तो जाएगा -2/7 ना हो जाएगा, यहाँ 1/7, यहाँ -2/7, यहाँ जाएगा 1/7, ठीक है ना। देखिए इतने आंसर दिया होगा, ठीक है, तो गुना करके भी लिख सकते हैं। चलो देख ले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो एगो 2/2 हो गया, 3/3 देख ले, ठीक है ना। तो 3/3 क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे अस्तित्व, क्या निकालेंगे अस्तित्व चेक करेंगे। तो अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकालेंगे। तो निकाल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको मान लो ए बराबर, क्या मान लिए ए बराबर, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर हम इससे निकालेंगे सुविधा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एगो 0 आ जाएगा तो सुविधा पड़ेगा ना। तो चिन्ह लिख दे प्लस माइनस, प्लस माइनस चिन्ह पर ध्यान देना है, जिससे भी निकालो, कोई भी रो से निकालो, कोई भी कॉलम से निकालो, चिन्ह पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 1 को झाँप लेते हैं, ई झपाएगा और ई झपाएगा तो बच रहा है क्या, यहाँ बच रहा है 4 दूनी 8, बीच में लेते हैं माइनस, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, तब 6 लिख दो डायरेक्ट, लिख दिया ना। अब लोग क्या 0, तो माइनस में 0, माइनस में 0 या प्लस को फर्क नहीं पड़ता है, 0 से गुना होगा तो 0 होगा, नहीं 0 का डायरेक्ट 0 लिख दे। अब ले प्लस में 3, क्या ले प्लस में 3। अब देख इसको झाप, 3 आ रहा है मेरा एक ठो इसमें और एक आ रहा है इसमें, तो क्या हो रहा है -1 गुना -3 कितना प्लस में 3। अब बीच में लेते हैं माइनस, क्या देते हैं माइनस 2 दूनी 4 हो गया। चलो अब इसको निकाल रहे हैं तो क्या होगा मेरा 8 में 6 गया 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 ये -0 जोड़ो चाहे घटाओ को फर्क पड़ने वाला ना है, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। चलो प्लस का प्लस, लेकिन यहाँ दे रहे 3 में से 4 गया -1, अब -1 गुना 3 करेंगे तो माइनस में 3 होगा, क्या होगा माइनस में 3 निकाल देते कितना आया -1, कितना आया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। लिखना यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, इसलिए ए इनवर्स यानी ए का इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम, ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व संभव है तो निकाल, अगर संभव नहीं होता तो यहीं पर छोड़ देते हैं, समझा गया। तो संभव है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो हम सूत्रवा में जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का तो मान निकाल लिया, अब निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, है ना, सूत्रवा में बैठाएंगे तब नहीं इनवर्स निकला। तो एडजॉइंट निकाल, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तुम लोग पता है कैसे निकालते हैं, तो लेते हैं रो और लिखते हैं कॉलम में, लेंगे अगर कॉलम तो लिखेंगे रो में, समझा गया ना, क्योंकि पहले हम ट्रांसपोज कर देते क्या करते हैं, तो इसका सखंड निकालेंगे तो क्या होगा A11, क्या होगा A11 होगा ना। इसका सखंड निकालेंगे तो क्या होगा A12, तो जा रहे हैं ऐसे तो लिख रहे हैं ऐसे, तो इसका सखंड लेंगे तो क्या होगा A12, इसका सखंड लेंगे तो क्या होगा A13, तो गए ऐसे लिख दिए ऐसे, अगर जाते हैं ऐसे तो लिखते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों में सब समान आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका इसका क्या होगा A21, क्या होगा A21 होगा ना। इसका क्या होगा A22, क्या होगा A22, इसका क्या होगा A23, उसी प्रकार इसका लेंगे तो A31, फिर इसका लेंगे तो A32, फिर A33। चलो निकाल लो फटाफट, मान निकाल के लिखते चल फटाफट, एडजॉइंट ऑफ ए। चल यहाँ ध्यान दे, अब चलो निकालो, इसका निकालो, पहले देखो चिन्ह का यूज कर दो, प्लस, इसका क्या होगा प्लस में होगा, ये क्या होगा माइनस में होगा, ये होगा प्लस में, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, बाहर देना, क्योंकि अंदर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कहाँ पर माइनस था कहाँ प्लस था दिक्कत हो जाएगा। माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर प्लस, सॉरी ये तो हो गया नहीं, प्लस में हो गया ना, तो यहाँ इस प्लस में है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखो माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, घेर के लिख दिए क्योंकि यहाँ पर ना है अपना मन से दिए। अब निकाल रहा है 1, किसका निकाल रहा है, तो चिन्ह पहले लिख दे, इसका निकाल रहा है, चिन्ह पहले लिख दिया ना। अब 1 को यहाँ पर इसमें आएगा और इसमें आएगा तो बच रहा है क्या 2 चौक 8, बीचा में माइनस, ई और ई चल गया ना, तो यहाँ 2 चौक 8, बीचा में माइनस, 2 तिया 6, माइनस प्लस, तो यानी प्लस में 6, तो 6 डायरेक्ट लिख दिए ना, 8 में 6 गया कितना 2, तो यहाँ लिख 2 हो गया। चलो आप निकालो इसका, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पहले चिन्ह लिख दिया माइनस में, क्या है चिन्ह लिख दिया ना, माइनस में लिख दिया ना। एक बार प्लस लिखेगा तो एक बार माइनस लिखना तुमको फिक्स हो गया, समझ गया ना, तो लिख रहे हैं माइनस में, लिख दिया ना। ये आ रहा है इसमें और आ रहा है इसमें, तो बच रहा है क्या, तो 0 गुना 4 0, बीच में लेते हैं माइनस, देते हैं ना, और फिर 3 तिहाई 9 और माइनस में 9, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9, यानी आ गया 9, कितना आया, तो निकाल रहे हैं इधर से, लिख रहे हैं ऐसे, लिख रहे हैं ना। अब इसका निकाल, हाँ ये मतलब माइनस फिर आएगा, क्या होगा माइनस में 9, क्या होगा माइनस में 9। अब देख हम जा रहे हैं ऐसे, लिख रहे हैं ऐसे, इसका ले 2, क्या ले
दो का लेंगे तो 2 देख किस में आ रहा है, देख चिन्ह पहले क्या है प्लस, क्या है प्लस आ रहा है इसमें, आ रहा है इसमें, गया तो बता 0 गुना 2 0 बीच में माइनस, 3 दूनी 6 तो -6 क्या आ गया -6। अब यहाँ ध्यान दे, अब निकालेंगे किसका, इसका निकाल 0 का, तो 0 को निकालेंगे तो 0 आएगा, देख ले चेक करके, तो माइनस के पहले माइनस लिख दे, क्या लिख दे चिन्ह माइनस में होगा, 0 आ रहा है इसमें और आ रहा है इसमें, तो बच रहा है ई है, बच रहा है -1 गुना 4 -4 बीच में देंगे माइनस, 2 दूनी 4 अब माइनस में 4 होगा तो यहाँ देंगे माइनस में 4 तो हो जाएगा प्लस में, खत्म तो क्या होगा 0, क्या हो गया तो यहाँ 0 लिख दिए ना। फिर निकाल इसका 2 का, तो प्लस का है तो प्लस लिख दे, प्लस में है ना। अब देख यहाँ पर ऐसे और ऐसे, तो 4 का 4 बीच में माइनस, 3 दूनी 6 कितना आ गया -2, कितना आया -2, जा रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं ऐसे, इसका ले माइनस में, क्या माइनस में। अब इसको 3 को झाप ले, किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है ना, तो 1 गुना -2 बीचा में माइनस, और फिर 3 गुना 1 तो -3, क्योंकि माइनस है तो -3, तो माइनस कितना आ जाएगा +3, और 3 में से 2 गया कितना प्लस में 1 और माइनस का माइनस, यानी माइनस में 1, तो निकाल दिए ऐसे लिख दिए ऐसे। अब इसका निकाल ऐसे लिख ऐसे, ठीक है। तो 3 का निकाल, 3 मेरा क्या है प्लस में, क्या है तो प्लस लिख दिया ना, तो 3 देख ले इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो बच रहा है क्या -1 गुना -3 +3 बीचा माइनस, 2 दूनी 4, 3 में 4 गया 1, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 में 4 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, यहाँ लिख माइनस में 1। अब फिर निकाल इसका, किसका, तो यहाँ क्या है माइनस, क्या है तो पहले माइनस दे दिए, अभी आएगा इसमें और आएगा इसमें, बता 1 गुना 3 -3 बेचा माइनस, 1 गुना 3 -3 और 0 गुना 2 0 तो बता -0 करे या प्लस 0 करे, कोई दिक्कत ना है ना। अब माइनस में 3 और प्लस में फिर माइनस में, तो क्या जाएगा प्लस में 3, किसका निकल गया -2 का। अब इसका निकाल ले, ई गया चिन्ह क्या है प्लस, क्या है प्लस है ना, तो बचेगा क्या है 1 गुना 2 फिर बीच में माइनस, 0 गुना 1 तो 0 ही हो जाएगा, आया कितना 2, कितना आया 2, ठीक है। तो ये निकल गया एडजॉइंट, क्या निकल गया। अब इसको मिटा के यहीं पर निकाल रहे हैं, क्या इसका इनवर्स, क्या निकाल रहे हैं, सूत्रवा में बैठा दे, सूत्रवा में बैठा दो, सूत्रवा में बैठा निकल जाएगा, सूत्र में बैठा दो। सूत्रवा क्या बोल रहा है ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही नहीं बोल रहा है। तो चलो, तो 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना निकाले थे -1, कितना निकाले थे, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2, यही है ना। चलो तो बता 1 से 1 में भागा देंगे, क्या आएगा, और यहाँ पर 1 से इसमें गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस जैसे जाएगा तो देगा सबको बोलेगा हमारे लिए सब बदल जो ना, बदल जाएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, तो माइनस खाली अंदर घुसा देते हैं, यहाँ जाएगा -2 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जाएगा +1, यहाँ जाएगा माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -2, यही होगा क्या ए इनवर्स का मान। इस तरह तुम लोग क्वेश्चन नंबर जितना बचा है हम 2/2 का भी बता दिए हैं और 3/3 का भी 10 नंबर बता दिए हैं। अब बाकी बात जो क्वेश्चन बचेगा क्या हुआ, कहाँ पर यूला यूला तू अरे मिलवाई तू वहाँ पर की रे बंद रे एकदम, चल यहाँ ध्यान दे मिलाना, वो तो अभी साखंडा ही निकला है, व्युत्क्रम तो यहाँ पर है ना। चल यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना 5 या 10 हो गया है, बाकी बात तुम लोग 6 7 8 9 सब अपने बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। 11 नंबर भी हम बता देते हैं, तुम लोग को हो सके दिक्कत हो तो बता देते हैं फटाक ना, तो फिर पूरा खत्म। चलिए यहाँ ध्यान दे, इसका निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है 11 नंबर है, क्या निकालना है, जिसको मान ले ए बराबर, क्या मान ले, देखिए पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे, इसका अस्तित्व है कि ना, यानी कहीं इसका सारणिक का मान यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 तो नहीं आ रहा है, तो चेक कर ले, क्या करेंगे तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसके अनुसार निकालेंगे, R1 के अनुसार सारणिक का मान तो और ईजी पड़ेगा, C1 के अनुसार भी निकाल तब भी ईजी पड़ेगा ना पड़ेगा, तो लिखा लें डिटर्मिनेंट्स ऑफ है, क्या निकाल रहे हैं लिख देते हैं R1 के अनुदिश, क्या लिख रहे हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने और R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश कुछ भी निकाल ले अच्छा रहेगा, ठीक है ना, करने पर, क्योंकि 2 0 आ रहा है जल्दी निकल जाएगा ना। तो किसका निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, तो 1 का 1 लिख दिए, और 1 किस में आया, इसमें आया गया ना, तो कोस गुना कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का माइनस बेचा लेते हैं, माइनस देते हैं, साइन गुना साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो चलो अभी देखें यहाँ पर इसका लेंगे तो लिख दे प्लस के बाद -0, फिर इसका लेंगे तो प्लस, और 0 लेने पर ईजी हो जाता है क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हटाइए दे, नहीं तो रहने दे, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर देखें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा मेरा कोस स्क्वायर अल्फा
यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा ना। ये तो गया जीरो को वैल्यू ना, चल ठीक है, जीरो का अकेला को वैल्यू ना है, किसी के साथ आता तो वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसका मान क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है तो -1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया तो लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या है तो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, संभव असंभव है तो निकाल, संभव है तो क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, सॉरी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल रहे हैं एडजॉइंट, क्या निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए, आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। चलेंगे ऐसे निकाल के लिखेंगे ऐसे, समझ तो लोग आ गया। चलो निकालो 1 का निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 का अभी देखो यहाँ निकाले थे, 1 को खाली गायब कर दे, क्या है -1 ना आया था ना, यहाँ लिख दे -1, नहीं तो निकाल के देख ले, प्लस लिखेंगे और झाप दे तो कोस गुना कोस, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन गुना साइन, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक आ जाएगा ना, तो एक आ गया, क्या आ गया, लेकिन आया था माइनस में, क्या आया था माइनस में, लिख दिया ना, चिन्ह सहित लिखना है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, बीच में फिर प्लस, चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसी तरह लिखेंगे ना, इसका निकालें तो वो 1 आएगा, कितना आया, इसका निकालेंगे तो सिंपल जीरो आएगा, तो देख ले, एगो हम निकाल के बता देते हैं, जैसे जहाँ पर जीरो है वहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों जीरो आएगा तो देख ले, इसका निकाल रहे हैं तो क्या माइनस का माइनस, देख ई चल जाएगा और ई चल जाएगा तो जीरो गुना कोस, तो जीरो बचा माइनस, जीरो गुना साइन क्या हुआ, और जीरो कुछ का जीरो रहेगा, तो देख जीरो लिख दिए। अब निकाल रहा है ऐसे, लिख रहा है ऐसे, इसका भी निकाल क्या होगा जीरो, क्या होगा तो चिन्ह, जीरो में तो चिन्ह को मतलब है ना, मतलब है प्लस लिखो माइनस लिखो उसको मतलब ना है, ना है ना, तो जीरो तो निकाल दिया ऐसे, लिख दिया ऐसे, फिर इसका निकाल तो क्या होगा जीरो, क्या होगा, फिर इसका निकाल कोस अल्फा के तो हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, देख ले तो देख ले निकाल के बता देते हैं, कोस अल्फा के निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे, कोस अल्फा निकाल रहे हैं, प्लस में, क्या है प्लस में है ना, इसको झाँप ले यहाँ पर और यहाँ पर, चल गया ना, तो बचा 1 गुना कोस, तो माइनस कोस ना हो जाएगा, अब बचा माइनस, फिर जीरो गुना जीरो, जीरो बता, प्लस को कुछ बिगाड़ ना पाएगा, खाली बचेगा माइनस कोस अल्फा, बच गया, बताए थे ना। इसी प्रकार किसका निकाल, साइन का निकालेगा तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, निकाल लेना, क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो हो जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। उसी प्रकार साइन अल्फा यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। उसी प्रकार यहाँ पर कोस अल्फा प्लस में है, इसका निकाल तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा प्लस में कोस अल्फा। समझ तुम लोग आ गया, तुम लोग निकाल के देख लेना, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये निकल गया एडजॉइंट, क्या निकल गया एडजॉइंट नहीं निकल गया, इसका निकालें ऐसे लिखें, इसका निकालें इस तरह लिख दिए और इसका निकाल के इस तरह लिख दिए ना। अब देखिए इसका निकालना क्या, इन्वर्स, क्या निकालना तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है तो 1 बटा लिख देना। अब क्या लिखना है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना होगा। चलो तो चलो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मान कितना है -1, अरे -1 ना है देख ले, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले हैं -1 0 0, -1 लड्डू लड्डू 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, यही ना हो गया। अब माना जाएगा सब चिन्ह बदल देगा ना, तो यहाँ जाएगा +1 लड्डू को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लड्डू, यहाँ जाएगा माइनस से तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस से तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस से तो हो जाएगा माइनस, यही हो गया क्या ए इनवर्स। क्या हो गया समझ तुम लोग को आया। अगर धुंधला ना होगा तो हम तुम लोग को तेरे भी खींच देते हैं, तेरे ना बारे ना। चलो जल्दी देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दम ना है, ठीक है ना, खाली फालतू में जरा करके सोल्यूशन करवाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या, ए बी का इन्वर्स, ए बी का यानी पहले ए गुना बी करो तब ना उसका इन्वर्स निकालेंगे, सूत्र से निकाल लेंगे, सूत्र जो बताया था इन्वर्स निकालने का। फिर बोल रहा है इसका बी का इन्वर्स निकालो, फिर बोल रहा है ए का इन्वर्स निकालो, फिर दोनों गुना करते, जितना इसका गुना आएगा ना उतने इसका गुना आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है तो ए बी का इन्वर्स निकालना है। लेकिन ए बी का इन्वर्स तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले हमको निकालना पड़ेगा ए गुना बी करना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सारणी का मान निकालना पड़ेगा, फिर सूत्रवा सहायता से फिर ए बी इन्वर्स निकलेगा ना। पहले निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा क्या, इसके लिए निकालना पड़ेगा ए डॉट बी निकालना पड़ेगा ना। चलो फटाफट देखो, तो ए मेरा क्या है 3 7 2 5, बी मेरा क्या है 6 8 7 9, यही है ना, अरे यही है ना। चल यहाँ ध्यान दे, इसको कर रहे हैं गुना, क्या कर रहे हैं गुना करेंगे। देखें यहाँ पर फटाफट गुना कर देते हैं, रोज आएगा कॉलम में गुना होगा, रोज आएगा कॉलम में, तो यहाँ ध्यान दे ये रोज आएगा कॉलम में गुना होगा, कॉलम में 3 पहला 7 3 गुना 6 18 प्लस हो जाएगा ना, दूसरा 7 7 49 हो गया। चलो इसका इसमें निपट गया, अब इसको इसमें निपटा, पहला 7 अर्थीय
24 बीचा में प्लस 9 63 कितना 63 हो गया, निपट गया ना, दोनों साथ निपट गया। अब इसको निपटा, ये जाएगा दोनों साथ, तो पहला से 6 दूनी 12 प्लस 35 स्लो, इसको निपटा दिए इसके साथ। अब इसको निपटा इसके साथ, 2 8 16 पहला 7 दूसरा 7 9 5 45, ये निकल गया क्या है, दोनों का गुणनफल क्या निकल गया। चलो गुणनफल कितना आया, तो गुणनफल को हम यही लिख देते हैं, कितना आया है कितना 9 8 17 4 और 1 5 1 6 4 3 7 6 2 8 5 2 7 3 1 4 6 5 11 4 1 5 1 6 61, इतना निकल गया ना। इसका निकालना है इन्वर्स, क्या निकालना है, इन्वर्स निकालने पहले हमको निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स के मान, निकालना पड़ता है ना। तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा ना। तो डिटर्मिनेंट्स निकाल, तो निकालेंगे किसी का अनुदिश निकाल दे, चलो R1 का अनुदिश निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लेंगे 67, क्या लेंगे, ऐसे ध्यान दे, इसमें तो 2/2 का है ना, खटाक ना हो जाएगा। तो 67 गुना 61 माइनस 47 गुना 87, कल गुना किए थे, कितना आया था जल्दी बता दे, कितना आया था 4087, और ये 4089 80 थोड़े होगा, 89 होगा, 80 बैले एकदम। चलिए ना, हमने तो गुना कर देते हैं, 67 49 हो रहा है ना, देख रहा 67 49 हो रहा है, तो 9 होगा लास्ट में। हाँ चले क्या, इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा -2, कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो -2 ना आया था इसका मान, ए बी का नाम ले रह जाएगा तुम लोग रबर का। यहाँ 80 कैसे हो जाएगा, 67 49, तो 9 लास्ट में होगा ना, दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए बी का इन्वर्स का मान, ए बी का इन्वर्स का अस्तित्व संभव है, क्या है, संभव है। तो अब एडजॉइंट क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, और बंदर यहाँ डाल, एडजॉइंट ऑफ 2/2 तो ईजी है ना, ये दोनों पलटी दोनों, तो 61 67 हो गया। ये दोनों बोलेगा ना चेंज, तो भाई ना चेंज तो चिन्ह चेंज, तो -87 और यहाँ पर -47, नो चेंज लेकिन चिन्ह चेंज हो गया, निकल गया ना। अब निकालेंगे इसका इन्वर्स, क्या निकालेंगे, तो ए इन्वर्स बराबर क्या जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना होगा। चलो 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना निकाले, -2, कितना निकाले -2, एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख दे, क्या है 61 -87 -47 और 67 हो गया। चलो इतने छोड़ दे, गुना करने को फायदा ना। अब निकाल किसका, अब निकालेंगे हम क्या, तो निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल दिए ना, ए बी इन्वर्स का मान निकाल दिए ना, ए बी का इन्वर्स निकाल दिए ना। अब हमको निकालना पड़ेगा बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर दोनों गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं बी का इन्वर्स, ठीक है ना। तो लेफ्ट अब ले रहा है राइट हैंड साइड, क्या ले रहा है, राइट हैंड साइड में बोल रहा है बी का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स निकालो, फिर दोनों गुना करो, यही बोल रहा है। तो उससे बी का निकाल रहे हैं, कैसा निकाल रहे हैं, तो निकाल एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे पहले। चलो निकाल एडजॉइंट ऑफ बी, 9 6 54 माइनस 68 56 गया, तो कितना -2 हो गया ना। इसका एडजॉइंट निकाल, क्या निकाल, एडजॉइंट ऑफ बी, तो क्या होगा, ये दोनों मारेगा पलटी, तो 9 6, ये दोनों बोलेगा नहीं झुकेंगे, ना झुक, लेकिन चिन्ह चेंज कर दो, चेंज कर दिए, हो गया चेंज। अब निकालेंगे बी इन्वर्स, क्या निकालेंगे, तो क्या जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कितना है -2, तो -2, और यहाँ 9 का 9, -8 के -8, -7 के -7 और 6 का 6, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए ना। ये बी इन्वर्स निकल गया। अब निकाल रहे हैं ए इन्वर्स, क्या निकाल रहे हैं, तो ए इन्वर्स निकालने पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। चलो निकाल, 5 3 15, 5 3 15 माइनस कितना 2 7 14, कितना 14, कितना आ गया -1, कितना आ गया, संभव है, हाँ संभव है, लिख देना हाँ 1 होगा। अब यहाँ तुम्हें लिख देना कि ए इन्वर्स का अस्तित्व संभव है, यहाँ पे भी लिख देना बी, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 से संभव है, अस्तित्व संभव है, इसमें भी संभव है। तो निकल के नाम निकाल रहे हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ है, क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ है 2/2 का, तो ईजी है, ये जाएगा इसके जहाँ पर, ये जाएगा इसके जहाँ पर, तो 5 3 मारेगा पलटी, 5 3 मारेगा पलटी, मार दिया पलटी। ये दोनों बोलेगा ना झुकेंगे, ना झुक, लेकिन चिन्ह झुका दे तो, ठीक है ना। तो यहाँ -2 और -7 हो गया। अब बोल रहा है क्या, ए इन्वर्स निकालो, क्या निकालो, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकाल दे, तो क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, कितना आया था 1, कितना आया था, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए लिख, तो क्या है 5 -7 5 -7 -2 और 3 हो गया ना। तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया, यही देखिए कट नहीं रहा है, 5 -7 -2 और 3, यही हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, तो हमको निकालना लेफ्ट हैंड साइड का मान, यानी बी इन्वर्स और
बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इसकी मान निकालना है ना। चलो बी इन्वर्स का मान रख दो, तो बी इन्वर्स में ना क्या है 9 अथी 1/2, पहले 1/2 माइनस में, उसके बाद 9 -8 -7 6 और ए का मान कितना है 5 -7 -2 और 3, यही है ना। गुना कर ले तुम लोग को ये करता है, तो चल रो को कल कॉलम में गुना, किसमें फर्स्ट के साथ 9 × 5 = 45 और यहाँ देते हैं क्या प्लस, क्या देते हैं फिर सेकंड साथ गुना, तो 8 दूनी 16 माइनस प्लस, यानी प्लस में 16। चलो इसका निपटारा हो गया। अभी जाएगा इसके पास दौड़ के फर्स्ट के साथ, तो 9 7 63 और 9 और 7 यहाँ माइनस में, तो माइनस में 63 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, अभी सेकंड के साथ, तो 8 × 24 तो माइनस में 24, क्योंकि माइनस के माइनस से लिखाएगा। चलो ये निपटा दिए। अब यहाँ पर ये जाएगा फर्स्ट के साथ 7 बचे माइनस में 35, फिर सेकंड के साथ 6 दूनी माइनस में 12, फर्स्ट के साथ तो माइनस प्लस 37 49 प्लस सेकंड के साथ 6 18, कितना मेरा निकल गया, तो निकल गया है, दोनों जोड़ दे कितना होगा 6 और 5 कितना 11। इतना कहाँ पर निकाले थे उसका ए बी इन्वर्स का निकाले थे, यहाँ निकाले थे ना, देखिए यही आ जाएगा, ठीक है ना। पहले लिख दे यहाँ 1 का 1 -2 का -2, तो यहाँ पर लिख दे 1 का 1 और -2, उसके बाद देख ये दोनों कितना हो रहा है 61, ये दोनों कितना हो रहा है, तो 4 3 7 6 2 8 यानी -87 ये दोनों कितना हो रहा है -47 और ये दोनों कितना हो रहा है 9 8 17 और 4 1 5 बकीबा 6, आ गया ना, यही लाना था, आ गया दोनों मान बराबर, तो मेरा हो गया। तो लास्ट में लिख देना है यही वाला, यही लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है, बस हो गया। अब तुम लोग को कल एक वीडियो बनाएंगे, कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दम नहीं था।